पहेली यहीं पर मौजूद है पर दिखाई नहीं देती। हम सबके दरमियान है पर दिखाई नहीं देती। वो क्या है? जी हाँ बच्चों, वो हवा है। चौथी जमात, सबक नंबर 9, हवा। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज मैं आपको हवा इस सबक के बारे में पढ़ाऊंगा। बताइए तो भला यहाँ क्या काम हो रहा है? एक आदमी साइकिल में हवा भर रहा है। इस तस्वीर में क्या हो रहा है? लड़की गुब्बारे में हवा भर रही है। इस तस्वीर में क्या हो रहा है? गाड़ी के टायर में एक आदमी हवा भर रहा है। यहाँ तीनों तस्वीर में अलग अलग तरह से हवा भरने के तरीके बताए गए हैं। आइए ये करके देखें। एक बड़े बर्तन में पानी लें। एक खाली लंबूतरा बर्तन लें। इस खाली बर्तन को पानी की ऊपरी सतह पर उल्टा करके नीचे दबाइए। अब बर्तन को तिरछा कीजिए। आपको इससे क्या मालूम है? आइए हम इस तजुर्बे को करके देखते हैं। यहाँ हमने इस बकेट में पानी लिया और इस बर्तन को इसमें डाला। अब देखिए क्या हुआ। आपको इससे क्या मालूम हुआ? हवा के बुलबुले फौरन पानी की सतह पर आने लगते हैं। इससे क्या जाहिर होता है? हवा पानी से हल्की होती है, इसीलिए बर्तन तिरछा होते ही हवा के बुलबुले पानी की सतह पर आते हैं। इससे ये समझ में आता है खाली नजर आने वाले बर्तन में भी हवा मौजूद थी। फिजा, हम जिस जमीन पर रहते हैं इसकी शक्ल गेंद की तरह गोल है। जमीन के चारों तरफ हवा है। जमीन के अतराफ हवा के इस गिलाफ को फिजा कहते हैं। जमीन से हम जैसे जैसे दूर जाते हैं फिजा में हवा की तह पतली होती जाती है, यानी जमीन की सतह के करीब हवा की तह सबसे ज्यादा मोटी होती है
और ऊपर की तहें एक दूसरे से दूर होती हैं। इसका मतलब यह है कि ऊंचाई पर हवा हल्की होती है। एक तजुर्बा करते हैं, आइए इस तजुर्बे को हम करते हैं। एक तस्तरी लीजिए, इसमें एक मोमबत्ती खड़ी कीजिए, तस्तरी में पानी डालिए, मोमबत्ती जलाइए। अब मोमबत्ती पर एक कांच का गिलास औंधा रखिए। आइए हम ये तजुर्बा करते हैं। आपको इससे क्या मालूम हुआ? थोड़ी ही देर बाद मोमबत्ती बुझ जाती है और ग्लास के अंदर पानी की सतह बढ़ जाती है। ऐसा क्यों हुआ? हवा का एक जुज़ जलने में मदद देता है। वो जैसे जैसे इस्तेमाल हुआ, पानी वैसे वैसे चढ़ता गया। हवा का वो जुज़ जब खत्म हो गया तो मोमबत्ती बुझ गई। तनफ्फुस और एहतिराक के लिए हवा में मौजूद ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है। ये देखिए,